हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बहुत ही ब्यूटीफुल स्लीव डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके से मेरी स्लीव की कटिंग कर ली है। अब हमें हमारी स्लीव की मोहरी जितनी लंबाई का और 4.5 इंचेस की चौड़ाई का इस तरीके का बुकरम कट कर लेना है। अब हमें हमारे बुकरम को बीच में से फोल्ड करना है। बुकरम को बीच में से फोल्ड करने के बाद अब हमें नीचे से फोल्ड किए हुए हिस्से पर 3.5 इंच की दूरी पर ऊपर की तरफ मार्क लगाना है। अब हमें जो बीच वाला पार्ट है वो 2.5 इंच का रखना है, तो हमें इस तरीके से 2.5 इंच का हाफ निकालना है और 1.25 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क करना है। अब हम इन दोनों ही मार्क को इस तरीके से मिला लेंगे। अब मैं यहाँ पर बाहर की तरफ 1-1 इंच का मार्जिन लूँगी और इन मार्क को हमें इस तरीके से जॉइंट कर देना है। मार्क को जॉइंट करने के बाद हमें यह वाला हिस्सा इस तरीके से कट कर देना है। इस तरीके से डिज़ाइन को कट करने के बाद अब हमें इसकी पेस्टिंग है वो हमारे फैब्रिक में रॉन्ग साइड पर कर लेनी है। इस तरीके से फैब्रिक पर पेस्टिंग करने के बाद यहाँ पर हमें इस तरीके से कट लगा देने हैं। इसकी चारों ओर हमें इस तरीके से हाफ इंच का फैब्रिक है उसे छोड़ देना है। अब हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम यह डिज़ाइन है वो हमारी मोहरी में अटैच करेंगे, जिसके लिए हमें हमारी स्लीव की सीधी साइड और अपने डिज़ाइन की सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखना है और यहाँ किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद बीच वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त ध्यान रखेंगे कि हमारी किनारे की सिलाई ना कटे। इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम हमारे डिज़ाइन को अपनी उल्टी तरफ इस तरीके से पलट देंगे और फैब्रिक पर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हमारा डिज़ाइन है वो इस तरीके से तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पर कुछ इंच की दूरी पर एक सिलाई लगा लेनी है। अब हमें नीचे वाला डिज़ाइन तैयार करने के लिए पाइपिंग पट्टी की ज़रूरत होगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच की चौड़ाई की इस तरीके की अपनी मोहरी जितनी लंबाई की पट्टी काट ली है। यहाँ पर मैं इस तरीके की पाइपिंग डोरी की मदद से अपनी पाइपिंग को तैयार करूँगी, जिसके लिए हमें इसकी स्टार्टिंग में इस तरीके से नोट ले लेनी है ताकि हमारी डोरी है वो आगे की तरफ खिसक के ना आए। अब हमें हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर अपनी डोरी को इस तरीके से सेंटर में रखना है। फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है और किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी 2 पाइपिंग पट्टी को तैयार कर लेना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी पाइपिंग पट्टी को तैयार कर लिया है। अब हमें इसको अपने डिज़ाइन में अटैच करना होगा। अब हमें हमारा डिज़ाइन तैयार करने के लिए 3 इंच की चौड़ाई की इस तरीके की पट्टी कट करनी है और इस पट्टी की जो लंबाई है वो आपकी जो मोहरी की लंबाई हो उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करनी है, क्योंकि बीच वाला डिज़ाइन जो हम तैयार करेंगे उसमें हमारा आधा इंच दोनों ही तरफ से सिलाई में जाएगा। इसलिए आपको मोहरी की लंबाई से 1 इंच ज़्यादा इनकी लंबाई लेनी है। इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी 2 पट्टी को कट करना है। हमें हमारी दोनों ही पट्टी की सीधी तरफ को इस तरीके से आमने सामने रखना है। हमारी पाइपिंग पट्टी का यह वाला हिस्सा हमें इस तरफ रखना है और इसके ऊपर हमें अपनी दूसरी पट्टी को इस तरीके से रखना है। दूसरी साइड भी हमारी पाइपिंग पट्टी का जो यह वाला हिस्सा है उसे हमें इस तरफ रखना है। दोनों ही पट्टी के बीच में हमें हमारी पाइपिंग पट्टी को इस तरीके से रखना है और किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसे अपनी सीधी तरफ इस तरीके से पलट देना है।
इस तरीके से पट्टी को सीधी तरफ पलटने के बाद इस पर हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इस तरीके से पट्टी को अच्छे से प्रेस करने के बाद अब हमें हमारी पट्टी को बीच में से फोल्ड करना है और यहाँ से इसको काट देना है। पट्टी को बीच में से कट करने के बाद हमारी जो पट्टी है वो यहाँ पर 2-2 इंच की बनकर रेडी आ रही है, तो हमें बीच में 1-1 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क करना है। पट्टी पर इस तरीके से मार्क करने के बाद अब हमें यह वाला हिस्सा और यह वाला हिस्सा इस तरीके से आमने सामने रखना है। यह वाले हिस्से को हम पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको हम आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। अब हमें यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी पर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद मैंने ऊपर से थोड़ा फैब्रिक है उसे कट कर दिया है और यहाँ पर मैंने लाइटर की मदद से इस तरीके से इसको बाउंड कर दिया है ताकि इसमें से धागे है वो निकल कर ना आए। अब हम इसे अपनी सीधी तरफ इस तरीके से पलटेंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से बनकर आएगा। इस तरीके से डिज़ाइन को तैयार करने के बाद अब हमें उसे अपनी स्लीव में अटैच करना होगा, जिसके लिए हमें हमारी स्लीव की सीधी तरफ अपने डिज़ाइन को इस तरीके से किनारी पर सेट करना है और यहाँ किनारी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना ब्यूटीफुल स्लीव डिज़ाइन तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।